हाँ भाई। तो बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के 31 सवाल तक तो कर चुके हैं। अब हम सवाल नंबर देखते हैं इसका 32वां सवाल। देखो 32वां सवाल क्या कहता है। 32वां सवाल कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स, 1/1 प्लस कॉट एक्स और डी एक्स। 1/1 प्लस कोट को लिख लो आप कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और डी एक्स। इसके नीचे मान लो एक। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? साइन एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन एक्स। तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ 1 और ये डी एक्स। ये साइन घूम के जाएगा ऊपर, तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। अब मैंने क्या किया, 2 से कर दूंगा डिवाइड और 2 से ही कर दूंगा मल्टीप्लाई। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 से जो डिवाइड किया था, 2 साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन एक्स प्लस, देखो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का मेरा यही पर्पस था कि मैं इसको ऐसे दो हिस्सों में तोड़ सकूं। अब एक बार कॉस जोड़ देते हैं और एक बार कॉस को माइनस कर देते हैं, अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये लो भाई। अब इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब जब ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या? 1/2 1 बचेगा और इस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और यहां आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। अब आप एक काम करो भाई, पुट करो t बराबर, इसको t मानो, सब्सटीट्यूशन मेथड चल रहा है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स, साइन का इंटीग्रेशन कॉस और कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन, डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर डी एक्स। ये आ गया। फिर इसके बाद 1/2 एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन, इसको मैंने टी माना था, इसे क्या माना था? टी। और डी एक्स की वैल्यू क्या थी? डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये वैल्यू आ गई थी मेरे पास डी टी की, सॉरी डी एक्स की। अब यहां देखो, ये है साइन माइनस कॉस, ये है कॉस माइनस साइन। अगर मैं ऊपर से -1 कॉमन ले लूं तो कॉस माइनस साइन आ जाएगा, इससे कट जाएगा, यहां -1 आ जाएगा। तो ये कहानी मेरे पास बनेगी ऐसी, 1/2 एक्स, ये प्लस ये माइनस माइनस 1/t और डी टी। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा? log t और प्लस c। फिर इसके बाद 1/2 एक्स माइनस लॉग t, किसको माना था मैंने?
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी, ये आंसर हो गया। चलिए भाई अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33। ये भी इसी के जैसा क्वेश्चन है, करते हैं 1/1 माइनस 10x, 1/1 माइनस 10x और dx, ठीक है। ठीक है भाई, इसको भी खोलो। 10 को क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और डी एक्स। इसके नीचे मान लो 1 कॉस एक्स, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब आप इस कॉस को घुमा के ले जाओ ऊपर, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स। 2 से डिवाइड कर लो और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये लो जी। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया है, कोई अलग नहीं है। 1/2 2 कॉस एक्स को कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, एक बार साइन एक्स को जोड़ दो और एक बार साइन एक्स को घटा दो, डिवाइडेड बाय नीचे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की, सेम क्वेश्चन चल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको सेपरेट कर देंगे। 1/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इससे कैंसिल होकर कितना आएगा, 1। अब इसके बाद 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया आपका x। और अब हम क्या करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, पुट करो t बराबर cos x माइनस साइन एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स, कॉस का माइनस साइन हो गया और भाई साइन का कॉस हो गया, डी टी अपॉन माइनस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स बराबर डी एक्स। चाहो तो माइनस कॉमन भी आ सकता है यहां से, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन नीचे वाले को माना था टी, डी एक्स के बदले डी टी अपॉन माइनस का साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स और प्लस का एक्स। अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं
तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो कटकर यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पर ये -1 बच गया। इस -1 को बाहर ले जाओ, इस -1 को मेरे भाई बाहर ले जाओ, ऐसे 1/2 -1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, माइनस को बाहर ले गया इंटीग्रेशन के, और dt, और प्लस में x, 1/2 माइनस का log t प्लस x और प्लस c, या c को तो बाहर लगा दो, ये लो जी, 1/2 -1 log t किसे माना था मैंने, cos x माइनस sin x को, प्लस x प्लस c। अगर मैं इस -1 को यहां इसकी पावर बना दूं ले जाकर, क्योंकि ये मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी है log की कि पावर ऊपर से आगे आ जाती है और आगे से ऊपर चली जाती है, तो ये बन जाएगा 1/2 log cos x माइनस sin x की पावर -1 प्लस x और प्लस c, 1/2 log 1 cos x माइनस sin x प्लस x प्लस c। लो जी, ये आंसर है। मतलब आंसर तो आप अपनी एनसीईआरटी से मैच कर लेना, यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, दोनों ही ठीक है, कोई कहीं गड़बड़ी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 34, रूट 10x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स और dx, पुट t बराबर 10x, जो रूट के अंदर होता है उसे t मानते हैं, dt/dx, 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, सॉरी 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, अब dt अपॉन dx, sec स्क्वायर होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, तो dx हो गया कॉस स्क्वायर एक्स और dt, ये हमारा dx हो गया, रूट t अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, रूट t अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, और dx के बदले कॉस स्क्वायर और dt, एक कोस एक कोस गया, कोस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट, और कॉट क्या होता है, आई थिंक सब लोगों को पता है कि कोट होता है 1/10, और हमने 10 क्या माना था, हमने 10 माना था t, ऊपर पावर हाफ है और नीचे पावर 1 है, जब हाफ में से 1 माइनस होगी तो ऊपर पावर माइनस की हाफ बचेगी, ऊपर पावर माइनस की हाफ, जब हम हाफ में से 1 माइनस करोगे तो t की पावर -12 प्लस 1 अपॉन -12 प्लस 1 और प्लस c, t कितना है 10x, एक में से आधी घटेगी कितनी बचेगी, आधी, एक में से आधी घटेगी कितनी बचेगी, आधी, प्लस c, ये दो घूम के जाएगा ऊपर, 2 रूट 10x प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत विक्कत हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 35, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स और डी एक्स। पुट t बराबर 1 प्लस लॉग एक्स, डी टी बाई डी एक्स बराबर 1 का 0 लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, डी एक्स बराबर एक्स डी टी। 1 प्लस लॉग एक्स को माना था टी का स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स डी टी, इससे कैंसिल, टी स्क्वायर डी टी और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी की पावर 3/3 प्लस सी, पावर ऊपर भी जोड़ देंगे और नीचे भी जोड़ देंगे। और फिर t की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन में 3 और प्लस में c। सवाल नंबर 36, x प्लस 1 और x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, x प्लस 1 x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x। पुट t बराबर x प्लस लॉग एक्स, डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा, x का 1 लॉग x का 1 अपॉन x, इसके नीचे एक मान लो, डी टी बाई डी एक्स एलसीएम x आएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें इसकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, डी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x इंटू डी टी, एक्स इंटू डी टी, डी एक्स बराबर x अपॉन एक्स प्लस 1 डी टी, एक्स प्लस 1 टी का स्क्वायर अपॉन एक्स, भाई मैंने इसको टी माना था ना, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 डी टी, इससे गया इससे गया, बचा कौन, टी स्क्वायर डी टी, टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, टी क्या माना था, एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी। समझ में आ रही होगी सारी बात, आराम से ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर नोट कर लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 और डी एक्स। पुट कर लो इसे, यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं, अब तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टेन इनवर्स एक्स की पावर 4, टेन इनवर्स एक्स की पावर 4, तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या आएगा, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये टेन इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया। एक्स पावर 4 का क्या होगा, 4x क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4x क्यूब डी एक्स बराबर डी टी ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर 8, डी एक्स बराबर डी टी 1 प्लस एक्स की पावर 8 और अपॉन 4x का क्यूब, ये डी एक्स की वैल्यू आ गई।
एक्स क्यूब साइन टी, इसे टी माना था ना, अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू डी टी 1 प्लस एक्स की पावर 8 4 एक्स क्यूब, इससे ये गया, इससे ये गया, 1/4 को ले लो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी। अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस का 1/4 कॉस टी किसे माना था, tan इनवर्स x की पावर 4 को हमने t माना था। ये सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, tan x की पावर 9 प्लस tan x, tan x की पावर 9 प्लस 10 पावर x log 10 बेस e अपॉन x की पावर 10 10 की पावर x और dx, ये सवाल है। पुट करो t बराबर x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, dt बाई डी एक्स, 10 को आगे ले जाओ, पावर 1 कम कर दो, a की पावर x क्या होगी, a की पावर x इंटू लॉग ए। देखो ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, आगे आ जाएगी, पावर 1 कम हो जाएगी। यहाँ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, मतलब a की पावर x का फॉर्मूला लगेगा, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इंटू लॉग ए। बेस में कुछ नहीं हो तो t मानते हैं, लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे ले आओ आप नीचे, इसे नीचे ले आओगे, ये लो भाई, और dx को ले जाओ आप ऊपर। अब बताओ क्या बनेगा, ऊपर तो लिखा है 10x की पावर 9 प्लस 10 पावर x log 10 बेस e, नीचे वालों को मैंने माना था t इंटू डी टी अपॉन 10x की पावर 9 10 पावर x log 10 बेस e, इससे कैंसिल, 1/t हो जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन log t और प्लस c, और t के बदले क्या लिख सकता हूं, मैंने t किसको माना था, x की पावर 10 10 की पावर x और प्लस c, ये मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 39, आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, मैं 1 मान लेता हूं यहां पर, जहां कुछ नहीं 1 तो है ही, 1 को मैं 10वीं क्लास के फॉर्मूले के अनुसार साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अलग अलग कर लेता हूं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और dx, इससे गया, इससे गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, और कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स, ये आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अगली क्लास में करेंगे, ठीक है।